स्वागत है आपका ग्लोब बाय सेल यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट में बताइएगा। आज का तारीख 27/12/25। गैस यार पानी पूरा ख़त्म है, इनको पीने के लिए नहीं है पशुओं को। और चाचा जी जो है तो ट्रैक्टर जो है तो पाइप पर खड़ा कर दिए हैं। अगर मैं पीछे करूँगा तो ये बड़ा वाला टायर आएगा पाइप पे, और अगर आगे करता हूँ तो टाली का। और आगे फिर जगह नहीं है, ये देखो अंदर चला जाएगा। इसको साइड करते हैं पहले। गैस पाइप खाली होगी, टाली और ट्रैक्टर के बीच में हो गई। चलते मोटर चालू कर देते हैं जल्दी से। गैस मम्मी मेरे को धमकी क्या दे रही जानते हो? बोल रही हैं कि आओ चाय पी लो, नहीं तो मैं सारी की सारी चाय पी लूँगी। वैसे सोचा कि आज भी छुट्टी मिल जाए कॉलेज से, तो नहीं मिली। तो हो गया, शनिवार है, कोई आएगा नहीं, तो बच्चे तो नहीं आएंगे। 100% भी छुट्टी है, हम लोग की नहीं रहती। तो जाना पड़ेगा, पानी भर जाए मोटर को चेंज करने। मतलब पाइप खेत में लगी हुई थी गेहूँ के, तो अभी वहाँ जोड़ देंगे, मतलब जोड़ देंगे। इसके बाद जो तो कॉलेज निकल जाए। और वो नाना किसे कहते हैं पता ही नहीं है। तो गाइस देखो, आज संस्था में बच्चे नहीं आए हैं, उनकी छुट्टी है और हम अकेले करेंगे क्या हैं एक सर। तो वो भी क्या करेंगे। तो अभी हम चाहते हैं कि हमारा जो समय है तो इसका कुछ उपयोग करते हैं। तो अभी हम चलाएंगे कंप्यूटर, थोड़ा सीख लेंगे, मतलब सीखे हैं बट अभी हल हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। तो अभी चलते हैं कंप्यूटर क्लास में। और तो गाइस अभी हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर क्लास में और चालू करते हैं CPU और चालू करते हैं कंप्यूटर मॉनिटर कीबोर्ड वगैरह वगैरह। देखो सबसे पहले यहाँ से बटन ऑन करते हैं। ओके, ये हमारा मॉनिटर ऑन हो गया। अब CPU ऑन। F2 दबाकर इंटर जब ऐसा बताएगा तो इंटर या फन या 2 दबा देंगे तो काम हो जाएगा। Windows 7 पर बेस्ड है सारे की सारी। तो भाई अभी हम अपने मोबाइल से डाटा कनेक्ट कर रहे हैं, डाटा केबल से। देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता। तो मैंने यहाँ तक कभी किया नहीं है, मेरे पास PC नहीं है। तो करते हैं, देखते क्या होता है। कनेक्ट कर दिया है तो फिर फिलहाल में चार्जिंग हो रही है। पता नहीं क्या होगा, कैसे कनेक्ट करते हैं मेरे को मालूम नहीं। वैसे मैं तो कनेक्ट कर रहा था, लेकिन सर आगे बोले कि मोबाइल चार्ज लगाना है, तो एक ही डाटा केबल है तो चार्ज लगा दिए मोबाइल। तो फिलहाल अभी हम करेंगे टाइपिंग। तब सीखे हैं, बनता है थोड़ा बहुत, तो बहुत नहीं बनता, समझ से किया। टाइपिंग मास्टर को लिया है, उसे थोड़ा सा फोकस था। ठीक है, चलो चलो चालू करते हैं अपनी टाइपिंग। बहुत गुस्सा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है इसको करने में, टाइपिंग सीखने में बहुत ज़्यादा इरिटेट। मीना बाजार सबसे मुश्किल घड़ी ये कहाँ है व्हाट इज पढ़ लगा। अच्छा भाई बच्चे नहीं लगा कई समोसा खाने। गाइस अमीरों का बिस्कुट, अंग्रेजी पैकेट। गाइस अमीरों की सलोनी। बिटिया मीना बाजार गए हैं, कुछ नहीं ले, बस गए देख के चले। गाइस मीना बाजार में जानते हैं कौन जाता है और कौन पैसे देता है, कौन खरीदता है? जिनको ये नहीं पता है कि 5 आना 1 रुपये 2 रुपये कैसे कमाया जाता है, वही जाके मीना बाजार में शॉपिंग करते हैं। कितने की? 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20 हज़ार की। जिनको मालूम नहीं है कि 1 रुपये कहाँ से आता है। ज़्यादातर उसमें वुमेन शामिल हैं। हमारे यहाँ की बात है, बाकी की नहीं जानता। अभी तो हमारी छोरी का छोरों से कम है,
ऐसा वाली बात है। लेकिन है कम उनको, मतलब कि जो मर्द समाज है ना, ये कह के कि हमारी छोरी का छोरों से कम है, कह के उनका भाव बढ़ा के उनका शोषण करना चाहता है। और वो बच्चियों को पता नहीं है, सॉरी, मतलब महिलाओं को पता नहीं है कि पुरुष ने उनको उठाया है, पुरुष ने उसको, मतलब पुरुष, समझ जाइए बात, बाकी बात, ठीक है ना। गैस मैं ये नहीं कहता कि महिलाएं योद्धा नहीं होती हैं, और कुछ ही होती हैं, बाकी सब फ्यूज होती हैं, मैं सही बताऊँ, चाहे किसी को बुरा लगे या ना लगे। लेकिन महिलाओं का भाव बढ़ाने का केवल एक ही मकसद है पुरुष का, वही बातें हैं, ये मैं लिख के दे देता हूँ, केवल उनका शोषण करने के लिए, किसी भी तरह से। अन्यथा सोचने वाले, देखिए आपकी सोच में समस्या है, उसको सुधारिए, ठीक है ना। बाकी हम सही वाले सोच में बता रहे हैं, बाकी वो आपका सिस्टम है, आपका क्या कहते हैं उसको, चरित्र चित्रा है कि आप कैसे किसी चीज़ को अनुभव करते हैं। थोड़ा सा गहरी बातें हैं, बट हैं। गैस मैं भी महिलाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, मैं दिल से सम्मान करता हूँ, मैं उनके विपक्ष में नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें, हम लेटे लेटे खाएं, वो कमाएं, हम भी ये चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि अभी की जो दुनिया है, खास करके हमारी अभी की जो नई इंडिया है, बहुत ख़तरनाक है भाई। कोई सेफ नहीं है, हम खुद सेफ नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि जो आदमी ये कानून बनाया कि महिलाओं का स्वागत करके या महिलाओं का भाव बढ़ा के या महिलाओं का सम्मान करके, सम्मानजनक बातें करके, उसको बहला के फुसला के, जैसे भी, वो अपना ही घाटा करवाता है, वो अपना ही बर्बाद कर रहा है। ये तो रही सिस्टम वाली बात जो अभी चल रही है। बाकी अध्यात्म वाली बात में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि हम 2 रुपये कैसे कमाते हैं हमको पता है, लेकिन हम जो पैसा दे रहे हैं किसी और को खर्च करने के लिए, उसको पता नहीं है ना, तो वो उस कीमत से नहीं खर्च करेगा जिस कीमत से उसको करना चाहिए। तरीका गलत हो जाता है। इसमें हमारे परिश्रम की, हमने जो कार्य किया, हमने जैसे भी उस पैसे को अर्जित किया, उसकी बेइज्जती होती है, सबसे बड़ी बात है। तो ये अध्यात्म वाली बात है। अब ये बातें मतलब कि नॉर्मल लोगों को तो देखो नहीं समझ में आएंगी, नॉर्मल लोगों को तो फालतू लगेंगी। जो समझदार होंगे, जिनको पता नहीं, पर वही समझ सकते हैं, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। नॉर्मल लोगों को तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो भी उसी जाल के बुने हुए धागे हैं। हम भी उसी में हैं, बस हमको पता है और बाकियों को पता नहीं। दूसरी बात ये गाइस कि इस दुनिया में ना सर्वाइव करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हमको बस नहीं, मतलब सबको सब यहाँ पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में वहीं जाना है जहाँ सबको जाना है। तो मेरा कहने का मतलब कि सब लोग अपने जीने पर ध्यान दो, बस कैसे जी रहे हो, किसी लड़ाई झगड़े दंगे, या बस ये कि ज़िंदगी के लिए एक साथी जरूरी है, उस पर ध्यान दो बस, और किसी पर भी ध्यान दो, ये सब के लिए। 1 घंटे की हो गई थी, तो 1 घंटे की थी मेरी, 1 दिन की वीडियो नहीं होती, तो ये तो कहानी थी। तो इसलिए मैंने इसको आधा 26 में जोड़ दिया और आधा 27 में। तो ये आधा अब यहाँ से हम फिर से कंटिन्यू करते हैं, तो सुनने के लिए रेडी हो जाइए। और मस्त है। इसके बाद मैं कहाँ था, मैं था मोबाइल में, ठीक है ना। तो आईटेल की मोबाइल आई, उसमें हम लोग वीडियो देखा करते थे। इसके बाद फिर मेरे सोनू के पास आई एक ठो स्क्रीन टच स्क्रीन थी, माइक्रोमैक्स की शायद थी, हाँ माइक्रोमैक्स की स्क्रीन टच आई, वो भी 2G 1G कुछ ऐसी थी, मतलब कुछ उसमें था नहीं, बस था। तो जब मोबाइल नहीं हुआ करती थी, हाँ उसी पॉइंट पे है, जब मोबाइल नहीं हुआ करती थी तो मेरे पापा जी की जॉब जो है, तो पहले पढ़ना बढ़ना एक नाम की जॉब थी, उसमें लगी हुई थी। तो उसमें जो है तो उनको किताबें मिली हुई थी, अलमारी, माइक, वो अनाउंस करने के लिए, पोंगा को सब कुछ मिला था, किताबें मिली थी, फुटबॉल मिली थी खेलने के लिए, वॉलीबॉल, मतलब जितना भी होता स्कूल के लिए वो सरकार सब कुछ दी थी। और मेरे पिताजी ने कुछ दिन स्कूल को चलाया भी, फिर क्या समस्या हुआ ये मेरे को नहीं पता है, फिर उनकी जॉब छूट गई। क्या समस्या हुई मेरे को नहीं क्लियर है कि क्या समस्या हुई, बस छूट गई जॉब। तो देखो जॉब छूट गई, तो वो जो सामान था जितना भी पढ़ने वढ़ने वाला, मतलब कि जितना भी हिसाब, जितनी पुस्तकें थी, अलमारी थी, पोंगा था, मतलब लाउड स्पीकर, और बोर्ड, मतलब कई सारे, सबसे ज़्यादा किताबें थी। तो वो सारी की सारी आइटम्स जो हैं, तो वो सब कुछ मेरे घर में रखा हुआ था, मतलब कि नौ जॉब छूटने के बाद भी वो रखा हुआ था। तो क्या हुआ कि वो उसमें बहुत सारी किताबें थी, बहुत अच्छी अच्छी थी, बहुत अच्छी अच्छी उसमें संस्कार लिखे हुए थे, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी, बहुत अच्छी कहानी लिखी हुई थी।
तो जब मोबाइल नहीं थी तो काका जो है तो मेरे बाहर पढ़ते थे, मतलब अपने मामा के यहाँ पढ़ते थे, तो हमसे ज़्यादा पढ़ने में तेज़ थे, अभी भी हैं, अभी वो हमसे तेज़ हैं पढ़ने में, बहुत अच्छे स्वभाव के थे, बहुत अच्छे हैं अभी भी, बहुत प्यार करते हैं। फिर वो आते 2 महीने के लिए, मतलब वहाँ छुट्टी होती है 2 महीने गर्मी में आते थे वो, और बाकी दिन नहीं रहते, मतलब पूरा नहीं रहते थे कभी यहाँ, मतलब पढ़ते थे वहाँ, तो वहाँ चले जाते, 2 महीने का छुट्टी मिलता था गर्मी में, तो आते थे, तो वही किताब को ना वो जैसे हम लोगों से कम चलती थी, बट कम चलती थी, मतलब हम जैसे धीरे धीरे पढ़ते थे, थोड़ा जल्दी पढ़ते थे, तो वो बढ़िया से बढ़िया कहानी पढ़ते हम लोग दोपहर में, बढ़िया धूप में एकदम पूरा कड़ाके की धूप, कड़ाके की गर्मी, और पहले ना तो इतना पंखा था, ना इतनी लाइट थी, कुछ भी नहीं था पापा के पास, मतलब पापा की शादी में जो मिला था एक फैन, उसमें एकदम बर्र करके चलता, पराठा उसको बोलते थे, वो हल्ला करता, बस उसी के हल्ला के अनुसार हम लोग सोचते कि हम लोग की भी हवा लग रही है। तो काका मस्त कहानी पढ़ते यार, बस सुकून मिलता था, और उसमें में आम उम रहता था ना, तो मस्त कच्चा आम और नमक और थोड़ा सा मिर्चा लेकर, पानी आ गया, वो सब खाया करते थे, तो इतना मज़ा आता था। तो ये मोबाइल ना रहने की जब नहीं रहती तब, फिर दोपहर में हम लोग कहानी वहानी सुनते, कहानी पढ़ते, चंदा पासा खेलते, ये सब होता। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पशु बहुत हैं, वो तो आप लोग देखें, तो उनको सबको ढीलो ले चलो चराने, सब लोग मिल के जाते थे चराने, मतलब 10-15 आदमी, मतलब सब लोग, बहुत मज़ा आता था, इतना मज़ा कि क्या होता है उसको तो कोई फील ही नहीं कर सकता जो गाँव से होगा, केवल उसके अलावा। इसके बाद जो है तो मैं 10वीं में फेल हो गया। पहले क्या हुआ कि वहाँ जो है तो पढ़ाई जो भी होती, सबसे पहली शुरुआत मैं बताता हूँ कि मेरी शुरुआत तो पढ़ाई में कैसी हुई, ठीक है ना। अभी तो थी स्कूल वाली बात, अब शुरुआत बताता हूँ पढ़ाई की। मेरी पढ़ाई की जो शुरुआत थी, तो मैं पहली में मेरे को पता नहीं था कि मेरा नाम लिखाया जा रहा है, मतलब मैं पढ़ने भी जाऊँगा, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ पढ़ता था अपने गाँव में, एक स्कूल थी, वहाँ मैडम जी थी, एक मोटी सी थी, वो जो भी हो पढ़ाती वढ़ाती नहीं थी सब वहाँ पर, वहाँ मैं, मेरी मम्मी जो पढ़ाई थी, तो मैं वहाँ जाके वो पढ़ता था, सबसे तेज़ था, सबसे तेज़ था वहाँ पढ़ने में। सब मेरे को पहले बत्ती वत्ती आती थी, बढ़ती, अब आपकी भाषा में क्या कहते हैं पता नहीं, मेरी भाषा में तो जो सिलेट वो सिलेट क्या बोलते हैं यार, मेरे को याद था, मतलब कि जिसमें चौक से लिखा जाता है, चौक चौक तो जानते होंगे, चौक स्टिक, तो चौक से जिसमें लिखा जाता था वो बोर्ड होता है, सेम बोर्ड की तरह पे छोटे साइज का होता था वो चीज़, सिलेट बोलते हैं उसको। तो सिलेट बढ़ती, तो हमको सब सिलेट देते थे, बढ़ती देते थे, पेन देते थे, कॉपी भी देते थे, सब फ्री में देते थे। मैं इतना पढ़ने में तेज था, इतना सुंदर भी लगता था ना, इतना पढ़ने में तेज था, तो सब हमको देते थे फ्री में। फ्री में सब बहुत प्यार करते थे, जितने बच्चे थे बहुत अच्छे थे पहले, फिर धीरे धीरे कम हो गए। मैं मेरा वहाँ से फिर मैं एक दिन सोकर उठा, सुबह 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 उठा, पापा मम्मी को गाली दे रहे थे कि रोटी क्यों नहीं बनाई। फिर मम्मी जल्दी जल्दी रोटी वोटी बनाई, टिफिन उफिन पैक की। फिर क्या हुआ कि पापा जी जो है तो सफ़ेद वाला ड्रेस लाए थे, उसमें एक लाल और ग्रे कलर का शर्ट, मतलब लाल डाढ़ी, ग्रे कलर की डाढ़ी थी और लाल कलर के शर्ट में वो शर्ट और ग्रे कलर का पैंट, ठीक है ना। और एक मतलब कि वो बुधवार को और शायद शनिवार को, बुधवार को और शनिवार को सफ़ेद कलर का ड्रेस लगता था, तो पापा जी सफ़ेद कलर का ड्रेस लाए थे। तो हम उस दिन था बृहस्पतिवार को हम वो पहन गए थे। तो सब लोग को देखी कि सब लोग लाल और ग्रे पहने हुए हैं, और मैं जो है तो सफ़ेद पहना हुआ हूँ, तो वो तो सबसे पहला पता लगा। फिर जैसे मैं सुबह उठा, सब पैक वैक कराने लगे, वो लोग जल्दी जल्दी मेरे को नहलाई, जूता उता पहनाने लगी, सब कुछ कपड़ा उपड़ा पहनाने लगी। मैं शौक में था कि भगवान ये क्या हो रहा है, मैं टेंशन में था कि ये क्या हो रहा है आज, एकाएक भाई सब उठे, कहाँ मैं रोज़ खेलता था, गुड़िया खेलता था बुआओं के साथ, ये क्या हो रहा है। फिर कैसे न कैसे हुआ, अब वहाँ गए, पापा लोग ले गए, मेरे को बता दी क्लास, बोले कि जाओ वहीं बैठ जाओ, लेकर बैग, मैं लेके गया, बैग बैठ गया। अब मैं सोचूं कि अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या करते हैं, मतलब मैं पढ़ाता था यहाँ, लेकिन यहाँ दूसरी तरह से पढ़ाई थी, जब मन हो जाओ, जब मन हुआ जहाँ बैठो, जब सब लोग जानने वाले थे, वहाँ कोई जानने वाला नहीं था। और यहाँ सब हम लोग रेली तेरी एरी मेरी बोलते थे, बगेरी बोलते थे। वहाँ गए गाइस, वहाँ गए ना, वहाँ सब ए जी बोलते थे, ए जी, ओ जी, ए जी सुनो जी, ए जी शशांक, ए जी, मतलब कई सारे नाम, ए जी सलील, ए जी जो भी नाम थे। मैं सोचा ये ए जी ओ जी क्या भाषा है। फिर मैंने उनको सुना, उनको जाना कि ए जी मतलब कि यहाँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पहली बार। तो फिर मैं सोचा कि ट्राई करता हूँ एक बार, मतलब ये मतलब ए जी क्या। तो पहली बार तो ए जी ओ जी सुना, ठीक है ना। फिर आदत हो गई सुनते सुनते। फिर उस दिन मैं सोचूं कि मेरे को छोड़कर कहाँ चले गए, अब तो कि मेरे को रोना आ रहा था बार बार, मैं रोने लगता बार बार, और देखता बाहर की तरफ, गेट के बाहर कि कोई है, कहाँ छोड़ के चले गए सब। उस दिन तो कुछ ना किताब देखा ना कॉपी देखा, कुछ नहीं देखा, ठीक है ना। फिर शाम को जब लेने आए, तब मैं खुश हो गया, अरे जान बची तो लाखों पाए। फिर लेकर गए घर में, खुश था शाम को। फिर मैंने फिर शाम को देखा किताब, किताब एकदम, मतलब किताब जानते हो कैसे थी, मतलब मेरे मम्मी की शादी की जो फ़ोटो थी, उस फ़ोटो की तरह किताब थी, मतलब उस फ़ोटो के जो जो उस फ़ोटो का कागज़ था ना, उस तरह की किताबें थी, एकदम ऐसे एकदम कड़क टाइप की। और जो मैं सरकारी वाला लिया था ना, तो ऐसे पन्ना करो ना, तो इधर से उठाओ तो उधर लूज हो जाती थी, लेकिन उसका ऐसे उठाओ तो एकदम सीधा उठता था। तो सबसे पहली बात तो ये शॉकिंग लगी मेरे को, ठीक है ना। फिर उसमें मतलब कितने बड़े बड़े शब्द अंग्रेजी के लिखे हुए थे, मैं देखा उसमें तो पूरा ABCD लिखा है भाई, ये कैसे हो सकता है यार। और ये अब तक हम ABCD E F G H I J पढ़ रहे हैं, लेकिन हम तो ए, फिर DI ये कैसन के होगा, फिर अलग अलग लिखा है, ये कैसन के होगा, ये सब सोच रहे हैं। दूसरे दिन अगेन, तो जब टीचर के दिखे तो टीचर राम 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 राम, वो अंग्रेजी सब बोल रहे हैं, तब समझें कि भैया हमारे समझ के बाहर ही। फिर क्या करें कि हम आगे से बैग ले जाके पीछे बैठे, कहीं से कि आगे हमका ज़्यादा अंग्रेजी सुना रही और पीछे कितनी बैठे बिल्कुल अंग्रेजी नहीं सुना रही। तो जब हमको पता चला कि अंग्रेजी सुना नहीं रही, हम पढ़ नहीं कर, बात खत्म। और ये फालतू पता नहीं क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हो गया वो दिन से ई भा। अब दूसरे बात, वहाँ से जब हम घर आए तो हमसे कि ये नहीं पहुँची, इसकी लाला दिखा पड़े, पापा पूछी पकड़ के छोकरा कहाँ पड़े,
फाट फाट रो सो जा, बात खत्म। मम्मी आई बचावे हुई, मम्मी बचाई, पापा मारी, ठीक है ना। पापा को नहीं आता था ना, इसलिए वो मार मुर के सुला देते थे। फिर तीसरे चौथे बच्चे में पहली फर्स्ट क्लास में तो कोई पूछा नहीं कि क्या बना। हाँ, दूसरी बात, मैं यहाँ आता था जबरदस्ती, किसी न किसी से पूछता कि भाई मेरा सबक करा दो, मतलब मेरा होमवर्क कराओ, तो वहाँ नहीं समझ में आता था। तो जैसे यहाँ भी ध्यान देना चाहिए तब ना बनेगा बच्चे से, तो यहाँ कोई समझाने वाला नहीं था सबसे पहले। तो मैं कैसे ना कैसे करके अपना टेढ़ा मेढ़ा कुछ ना कुछ लिख पढ़ के होमवर्क कंप्लीट करता। फिर दूसरी से ये हुआ कि भाई होमवर्क मेरे को करना ही नहीं, बस बात खत्म, मैं ये लिखूंगा नहीं किसी चीज़ को। वहाँ बोर्ड में लिखाते मैं रफ में उतार लेता, बस इतने करता था। पढ़ता लिखता नहीं था, सबसे पीछे बैठने लगता, सबसे पीछे बैठा था। फिर 5वीं तक तो मैं सबसे पीछे बैठा, सबके साथ मजे किए। मेरे दोस्त कुछ गधे गधे थे, मैं भी गधा था, सब गधे मिलकर मस्त मजे किए, बिल्कुल। उस समय के दोस्तों तो उस समय सबसे सबसे मतलब कि नज़दीकी दोस्त थे। एक तो आशीष सिंह था, बिल्ली था, वो इतना खतरनाक आदमी था कि वो अपना ये जो है ना बाही, मतलब ये ऐसे ऐसे करके खा लेता था, उसको पूरा खत्म कर देता था, मतलब इतना, देखो इतना पूरा ऐसे खत्म कर देता था, गोल गोल खा लेता था। और शायद उसकी बहन भी ऐसी थी, अगर वीडियो देखेंगे आप तो नाराज मत होइएगा, आप थे ऐसे, ठीक है ना, सॉरी। तो वो अपना टाई जो था वो उसको भी खा लेता था, उसके मोजे, उसका मतलब कि इतने में पैर है ना, देख इतने में पैर है ना, तो यहाँ उसका मोजा रहता था, ऐसे ऐसे करके चलता था मुझे, लस 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 फिर देखो वो इतना खतरनाक आदमी था। और पढ़ने लिखने में क्या हम लोग कितने अच्छे थे कि जैसे मान लो एक बार हैंड राइटिंग चेक करा ली ना, उसी को एक दूसरे को दे देते थे। और जो चेक करने वाला टीचर था ना, उनका सॉरी नाम नहीं लूँगा, देखने वीडियो नाराज होंगे, वो महागधे थे, उनको भी काका नहीं आता था। महागधे, वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, पता नहीं कैसे पढ़ाते थे, तो अंग्रेजी पता था, महागधे थे, उनको कुछ नहीं आता था, काका नहीं बनता था, बच्चों से कैसी बात करनी है, सब कुछ नहीं आता था, महाबेवकूफ थे। आते ना क्लास में तो जैसे कुछ पढ़ाई लिखाई जो भी हुआ हुआ, कापी चेक किए, कापी चेक करते वैसे ऐसे, मतलब सोते थे, सोते सोते करते थे हम लोग के हैंड राइटिंग में 3-4 आदमी पढ़ लेते थे। चेक थी, चेक ले जाकर, सर चेक हो गया ले जाओ, हो गया ऐसे। और मारता किससे था जानते हो? बांस के डंडे थे, मारता था एकदम मस्त, बांस का डंडा इतना मोटा था, खूब भौंक के मारता था। तो उस समय तो उसका मर्डर करने का मन करता था। फिर उससे कैसे, चलो वो क्या है, 5वीं तक पढ़ाता था, इतना गधा था कि केवल 5वीं तक पढ़ाता था, उससे ऊपर नहीं। तो जैसे हम लोग 5वीं से पार हुए, तब मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, सब लोग कहते पीछे बैठते हो पीछे बैठते हो। तो यहाँ घर में भी आए तो बोले कि कुछ नहीं बनता, गधा है तो पीछे बैठता होगा। तो फिर हम हिम्मत किए और फिर आगे बैठने लगे। फिर आगे से क्या हुआ कि आगे जो बैठते थे तो थोड़ा पढ़ने वाले छात्र थे, तो उनको समस्या होने लगी, तो मैं थोड़ा सा बीच में आ गया। फिर मैं 6वीं से बीच में बैठता था, बीच में आगे, बीच में आगे। इससे 6वीं के बाद से हम लोग पीछे तो गए नहीं, जितने गधे बच्चे थे और जितने पढ़ने वाले थे वो पीछे चले गए, ठीक है ना। तो जब हम लोग आगे बैठे तो कुछ हम लोग के समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा, तो मतलब कि धरती आसमान तो जानने लगे कि क्या होता है, ठीक है। और जो पीछे वाले बच्चे थे वो मस्त अपना, जो पढ़ने वाले थे वो थोड़ा पौवा हुआ वाले हो गए, मस्त दारू वारू ले आके वहीं स्कूल में पीते थे। दारू वारू सब पीते थे, लोकमान्य तिलक हाई स्कूल महावीरपुर में 100%। मैं सबूत कहाँ से दूंगा, लेकिन ये है, मेरे क्लास वाले खुद पीते थे, मैं जानता हूँ ना। तो दारू वारू सब कुछ चिल मोड में होता था पीछे। और 1-2 लड़के थे जो थोड़ा सा उनसे जलते थे, तो जाके बता देते पप्पू से, पप्पू करे क्या भाई, बड़े लोग थे वो। तो जो पीते थे, जो पढ़ने लिखने में तेज थे, वो बड़े लोग थे, पैसे वाले, तो उनको पप्पू ना बहुत पसंद करता था, बहुत प्यार करता था उनसे। और हम लोग थोड़ा गरीब थे ना, चूतिया टाइप के, मतलब हमारा भी ड्रेसअप वो सब वैसे रहता था फालतू, मतलब मैं थोड़ा मोटा था तो मेरे साइज़ के तो कपड़े नहीं मिलते थे। तो और कपड़े मिलते भी थे, तो जैसे मैंने फर्स्ट में जो कपड़ा लिया ना, वो 8वीं तक पहना हूँ, पहले का कपड़ा, पहली का कपड़ा 8वीं तक पहना हूँ, 8th क्लास तक। गजब है यार। और वो भी सब बच्चे टाई कौन से लिए थे जानते हैं? बनाने वाली, ऐसे करके अपने मुर्गे मुर्गे बनाओ। लेकिन मेरी कौन थी? पहली में लिया था वो धागा पीछे यहाँ बांधने वाली, हुक बांधने वाली, हुक टूट गया तो बस इसे गांठी मार लो, हो गया। तो वो वाली हम ये करते थे। और मुझे मुझे कुछ पूछो ना, फटे। हाँ, जूते मोजे बस बदलते थे, मतलब हर साल जूते मोजे आते थे। और ड्रेस में कोई चेंज अब नहीं, वैसे ही थोड़ा सा फट गया तो अपना सिल लो, मम्मी सिल देंगी, उसको पहनो। फिर क्या हुआ कि शायद मैं गिर गया था, क्या हुआ पता नहीं, नहीं गिरा नहीं था, मतलब वो इतना घस गया था ना उसका शर्ट, वो इतना ज़्यादा रफ हो गया, इतना खत्म हो गया था कि वो यहाँ जो है तो यहाँ यहाँ फट गया था, यहाँ यहाँ, ठीक है ना। तो फिर मैं उसको सिल के उसको भी पहन के जाता था, ठीक है ना। फिर मैं जब 9th में गया, तो 9th में जब गया तो अभी ये हुआ कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, आप ड्रेस नहीं खरीदोगे तो। फिर 9th में गया तो नई टाई आई, नया बेल्ट। बेल्ट कैसा हो गया था जानते हो? बेल्ट सामने से तो मस्त लोकमान्य तिलक हाई स्कूल में महावीरपुर लिखा था, और फिर सामने से जैसे मान लो इतना है ना सामने, तो ऐसे जाकर ऐसे 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 हो गया था। पीछे इतना पतला था, इतना पतला, पीछे से पतला रस्सी जैसा। अभी होगा तो दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो वो बेल्ट था। फिर उसके बाद जब 9th में पहुंचा तो हाँ बढ़िया नई टाई आई, नया ड्रेस आया, नया जूता। तब मैंने पैंट सिलाया, हुआ पहना। सब बच्चों को देखते एकदम उनकी उनकी पोजीशन जो है एकदम मस्त सेट, बराबर शरीर, एकदम मस्त साइड में प्रेस वगैरह, एकदम मस्त हीरो जैसे। तो फिर मैंने 9th में सोचा कि शायद मेरे को भी ऐसा होना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कोशिश किया। बाल बढ़ जाते तो दुनिया को ना मारता ना। वो पप्पू का लड़का भी आता था उसी में पढ़ने, उसके बाल इतने बड़े बड़े रहते थे, वो अपने बच्चे को कुछ नहीं कहता था, उसके बाल बड़े बड़े रहते थे। और हम लोगों को, ईरान को मारता था, मतलब बेमतलब को। मेरे बाल इतने हैं ना, इतने, इसलिए मारता था, इतने बाल के लिए, इतने अभी है ना। मैं तो सबसे पहली बात कि अभी कटिंग कटाना जानते हो कब से शुरू किया हूँ? जब से 10वीं फेल हुआ हूँ। 10वीं जब से फेल हुआ तब से मैंने कटिंग कटाना शुरू किया है, मतलब किसी भी तरह की। जब से मैं जीवन ज्योति कन्वेंट विद्यालय में गया हूँ, तब से मैंने कटिंग कटाना शुरू किया है, ठीक है ना। वहाँ के टीचर सबसे अच्छे हैं। वहाँ जो टीचर है, मतलब आप लोग सोचोगे कि जात के हिसाब से कह रहा है, वो जो स्कूल है वो गुप्ता जी की है, उसको चलाने वाला जो है तो ब्राह्मण समाज का मिश्रा सर हैं। और जो टीचर हैं वो सब मतलब
अदर कास्ट के भी हैं पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के हैं। तो बहुत अच्छे से वो विद्यालय चल रही है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है उसमें, कोई भी किसी को शिकायत करने की कोई मौका नहीं। जितने भी गधे बच्चे हैं, जितने भी खराब बच्चे हैं, जितने भी एरिया के गंदे बच्चे हैं, जिनको कभी घर में नहीं पढ़ाया गया, जिनको कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, जितने भी बिगड़े हुए बच्चे थे ना, सब के सब जीवन ज्योति हाई स्कूल, जीवन ज्योति कन्वेंट हाई स्कूल, जो भी मानो उसको, उस स्कूल में जाते हैं। और उस स्कूल की एक ही मतलब सिस्टम है कि वहाँ जाओ तो सिस्टम से रहो, नहीं तो मत आओ स्कूल, ठीक है ना। और अगर सिस्टम से रहोगे तो तुम 100% वहाँ से क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा 10th 12th 11th 9th 5th जो भी हो, कितना भी बोर्ड हो, कुछ भी हो, वहाँ से तुम पास हो के ही लौटोगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है ना। तो वो विद्यालय इतनी अच्छी है, वहाँ के लोग इतने अच्छे, वहाँ के टीचर इतने अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे लोग हैं। तो वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। तो सब बच्चे मैं तो अब जितने अपने एरिया के जितने भी बच्चों को सजेशन देता हूँ ना 10th तक या 12th तक पढ़ने के लिए, सबको बोलता हूँ जीवन ज्योति में जाओ भाई, बहुत अच्छी स्कूल है। अच्छा, दूसरी बात, मेरे जो बब्बा के छोटे वाले भाई थे ना, अभी जो हैं मेरे बहुत खत्म हो गया, वो हैं, वो भी अपने बच्चों को ना जीवन ज्योति स्कूल में लिखाए थे उस समय। मतलब वो पहचानते थे कि कौन सी स्कूल अच्छी है, ठीक है ना। तो वो बच्चे नहीं पढ़े, उनका वो है, बच्चे भी कैसे पढ़ते, उस समय का ये था कि भाई पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है, तो इसलिए नहीं पढ़े। तो उनकी कोई गलती ना, उन बच्चों की गलती ना, उनके पिता की गलती, ठीक है ना। तो अब के समय में जो है तो पापा जी को मेरे ये सब फिर से को मेरे पिताजी जो है तो शायद 5th तक मेरे को साइकिल से पहुंचाते थे बैठा कर अपने पीछे, ठीक है ना। 5th तक रोज सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम उनकी ये ड्यूटी थी, ठीक है ना। वो इतना संघर्ष करते थे, इतना मेहनत करते थे, लेकिन उनको बच्चा क्या पढ़ रहा है उनको पता नहीं चलता था, मतलब नहीं जान पाए, ठीक है ना। उनकी भी गलती नहीं है, वो भी पढ़े लिखे कम थे तो नहीं जान पाए। मैं उनसे उनकी उनकी कोई भी वो नहीं मानता जिम्मेदारी, ठीक है ना। फिर 6th से शायद मैं गाड़ी से जाने लगा, बोलेरो से जाने लगा। तो मतलब तो भी उसमें मेरी कोई कंडीशन नहीं दिखी, मतलब मेरे पढ़ने की कोई कंडीशन नहीं दिखी कि मैं पढ़ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, पढ़ में गया हूँ। तो मतलब मेरे पिताजी को वहाँ पर जो है तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वो मेरे से पूछते, बेटा तुम पढ़ोगे उसी स्कूल में कि दूसरे स्कूल में नाम कटा के लिखा दूँ। तो मतलब वो ऐसे नहीं पूछते थे, वैसे पूछते, दादू तुम्हारे है पढ़ाई का मन, ना पढ़ाई को कटाए देना घरे बैठा, ऐसे कहते थे। तो ऐसे कहते तो मैं डर जाता था कि भाई नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आगे क्या होगा। मतलब जो लोग थे वो कहते थे कि नहीं पढ़ने वाला खत्म हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं होता, तो इसलिए मैं डरता था कि शायद मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा या कुछ होगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं कहता था नहीं पढ़ूंगा। पूछते थे वहीं स्कूल में पढ़वे, तो हम कहिए हाँ, कैसे कि हमारे स्कूल में दोस्त रहे, हमको वो अच्छा लग रहा। भले वहाँ 4 डंडा रोज सुबह शाम मिल रहा, हर पीरियड में 4 डंडा मिल रहा, मतलब कि 8 पीरियड 8 चौक कितना होता है, 8 को 8 8 16 8 24 8 चौक 32 डंडा रोज। अजय पप्पू मिल गए वो दिन 40 हो जा रहा, इतना चूतिया नहीं पप्पू। तो मतलब कि 32 डंडा रोज खा रहे हैं, लेकिन हम कहूँ स्कूल में रहा के मन रहा, मतलब हमारे दोस्तों का उनके साथ इतना मजा करें, इतना मजा, मतलब होगा एक तरह से कह सकते हैं पैसा दे के मजा करें। तो पैसा दे रहे हैं फीस के नाम पर और मजा कर रहे हैं, तो इतना मस्त मजा करें, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ने लिखने तो बाहर गया। फिर सेकंड में जब गया मैं, तो सेकंड में देखा था अंग्रेजी लिखा था, तो फिर सेकंड में बोला कि भाई सब बेकार है पढ़ना लिखना, मैं बंद कर दिया, ना कॉपी लिखता था ना याद करता था, कुछ भी नहीं करता था। एक बार क्या हुआ कि मैं पढ़ने की कोशिश किया, हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश किया, हिंदी की मैंने कॉपी भी लिख कर गया, मतलब मैं लिख कर गया। तो लिख कर गया तो हिंदी वाली मैडम जी हिंदी चलवाई, मतलब चलती थी, मतलब थोड़ा डर डर लग रहा था भाई कोई एकाएक तुमको ले जाएगा, मतलब कि तुम उसको जान नहीं रहे हो, पहचान नहीं रहे हो। और वो मतलब नई मैडम थी, वो बोली कि किताब लो और किताब लाकर मेरी टेबल पर रखो, फिर टेबल पर खड़े हो गए यहीं पे पढ़ो। पढ़ा, वहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब जवान भाई डर लगता ही है, और अभी छोटा था। मतलब कि मेरे में सिस्टम ये था कि मेरी शरीर जो है तो थोड़ा सा मोटी हो गई थी, सब कुछ मतलब मैं ऐसा दिखता था कि जैसे मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, मतलब कि मैं 10 साल का था तो लगता था कि 15 साल का हूँ, 15 साल का था तो लगता था 18 साल का हूँ, 20 साल का हूँ तो लगता हूँ कि 30 साल का हूँ। 100% आप लोग को लगता होगा मैं 30 साल का लड़का हूँ, पर हूँ नहीं, ठीक है ना। तो यही कंडीशन थी, और मेरी जो दिमाग थी वो छोटी थी, दिमाग 8 साल वाली थी। लाइट चली गई, रुको 2 सेकेंड। तो मेरी जो दिमाग थी वो 8 साल वाली थी, और जो शरीर था वो 10 साल वाला था, मतलब कि 12 साल वाला था, ठीक है ना। तो इस तरह से जो टीचर लोग थे वो थोड़ा जलते थे, ठीक है ना। और मेरी बुद्धि थोड़ा छोटी थी, मैं नहीं समझ पाता था। मान लो कह दो कि मोटा था तो मोटी दिमाग थी। हमारे जो बघेली हैं तो बघेली में ये सब लोग यही कहते हैं कि मतलब मोटा आदमी के मोट दिमाग, बासी खाए वाले के ठंड दिमाग, तात खाए वाले के गर्म दिमाग, यही सब जोड़ घटाना अपना लगाए रहते हैं अनपढ़ लोग, सॉरी। तो ऐसा था। तो वो पढ़ाने को बुलाई, अब मेरे से गलती हो गई, वो मेरे को मार दी, यहाँ मार दी, मतलब डंडे से 6 से 7 लाठी। तो मैं फूल गया, मैं पापा को बताया, पापा गए स्कूल में, बोले कि ऐसे मार दी। तो फिर क्या हुआ कि जो उसी मार के डर से मैं पढ़ने बंद कर दिया। फिर पप्पू अनपढ़ आदमी काका काका नहीं बनता था, वो गणित पढ़ा रहा था, फर्स्ट वालों को गणित पढ़ा रहा था, ठीक है ना। तो वो सवाल दिया हल करने को मेरे से, उस समय पर जोड़ बाकी सब कुछ बनता था, मेरी मम्मी सिखाई थी, जोड़ गुणा माइनस, मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, ये तीनों बनता था। तो पप्पू दिया था -4 ठो और 6 ठो प्लस दिया था। तो क्या हुआ कि एक साइड दिया था होमवर्क करने के लिए और एक साइड दिया था स्कूल वर्क करने के लिए। तो मैंने इस पेज में होमवर्क लिखा था और इस पेज में स्कूल वर्क लिखा था, और स्कूल वाले वर्क को मैंने हल भी किया था और होम वाले वर्क को नहीं हल किया था, क्योंकि वो होमवर्क है, HW है, वो बोर्ड में लिख देता था। तो मैं जब उसको वो चेक कर रहा था कि जो स्कूल वाला वर्क है वो तुरंत तुरंत दिखाओ, तो मैं ले गया उसके टेबल पे और रखा, और वो जो होमवर्क दिया था मादर उसको चेक करके कटाकुट कर दिया, और वहाँ पर सिग्नेचर मार के मेरे को 6 लाठी मारा। और साइड में वहीं पे जो CW था स्कूल का वर्क, वो उसको नहीं चेक किया। अब मैं कैसे कह दूं, क्या कह दूं, वो तुरंत हाथ खोल पट 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 ले जा। अब मैं क्या बोलूं। दूसरी बात, मेरे पिता मम्मा ने किसी ने सिखाया नहीं था कि भाई अनजान आदमी से कैसे बोलना है। मैं सबसे पहली बात तो अनजान आदमी से बोलने नहीं आता था मेरे को, अभी भी नहीं आता है, मैं मतलब किसी नहीं बोलता। तो
अनजान आदमी से कैसे बोलूँ वाली बात थी। तो वो मेरे को मतलब साइड में उसका वर्क मतलब जो CW था वो कंप्लीट था, और जो HW था वो नहीं कंप्लीट था। मतलब वो तुरंत लगाने को जो दिया था वो मैंने लगा कर दिखाया, और जो CW घर के लिए दिया था तो उसको क्यों लगाओ, वो घर के लिए लगाना है बेटी। उसको नहीं चेक किया, जो HW था उसको कटाकट करके छोटा। तो वहाँ से मैं गणित को छोड़ दिया, बात खत्म। और उसको खुद नहीं आता था कुछ भी, मतलब अंग्रेजी में लिखा रहता था ना, तो उसको नॉर्मल अंग्रेजी पहली दूसरी की अंग्रेजी नहीं बनती थी, गलत पढ़ता था। ऑरेंज पढ़ता था, ऑरेंज किसी भी मतलब किसे क्या लिखा था थोड़ा थोड़ा याद नहीं आ रहा है। जैसे फर्स्ट में क्या सिखाया जाता है यार, छोटी संख्या को बड़ी संख्या को डिसऑर्डर, क्या कहते हैं मल्टीप्लाई, अरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे कुछ कुछ रहता था। मतलब वो सब गलत पढ़ता था। अब जाके रियलाइज हो रहा है गलत पढ़ता है। अब जब बच्चे साथ में इकट्ठा होते हैं ना तो सब बताते हैं, और हम भी सुनते हैं, हम भी को याद है, हमको भी हम बताते हैं। तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा याद है, हम तो ध्यान ही नहीं देते थे ना, तो कहाँ से याद रहेगा। तो ये थी पप्पू की कहानी, मतलब कि अनपढ़ लोग जो है तो पढ़ाया करते थे, ठीक है ना। अब जो उसमें पढ़े लोग थे, मतलब जो 10वीं के मतलब 5वीं के लेवल के पढ़े थे, वो 12th वालों को पढ़ाया करते थे। नाम इंग्लिश मीडियम, टोटल अंग्रेजी की किताब रहती थी, टोटल अंग्रेजी किताब। उसमें केवल एक विषय हिंदी और एक विषय हिंदी ग्रामर रहती थी। तो 8 पीरियड लगती थी, फिर 6 पीरियड हो गई, फिर 6 पीरियड गई। एक यादव मैडम जी थी जो संस्कृत पढ़ाती थी, वो भी बेचारी से काम चलाऊ थी, आता कुछ नहीं था पर हो गया आता था। तो ऐसे काम चलाया। आप जिंदगी बर्बाद हुई लड़कों की, ठीक है ना। आप जो है आप सब कुछ समझ में आता है, आप सब पढ़े लिखे हैं ना, सब पढ़े लिखे रहते हैं। आप गए देखने एक बार, सब पढ़े लिखे गधों को सबको निकाल दिया। गाइस जानते हो जो पप्पू सर जी था ना, तो वो सोचता था कि ये बच्चे कभी बड़े ही नहीं होंगे। अजीब जानवर था साला, मतलब उसको पता नहीं था कि बच्चे कभी बड़े भी होंगे। फिर से गुस्सा आ रहा है, सॉरी। इतना ज्ञानी आदमी हम धरती में देखे। उसको मतलब ये यकीन होना चाहिए कि बच्चे भी कभी बड़े होंगे। अगर मान लो कि वो 100 में से 50 बच्चों को ख़त्म कर देता है, तो 50 बचेंगे भाई, कितनों को मारेगा। वो क्यों इतना चाहते था कि बच्चे भी बड़े होंगे। मानता हूँ कि हम लोगों को सुधरने के लिए, हम लोगों को पढ़ने के लिए मारता था, लेकिन उसके मारने में हम लोगों को कोई लॉजिक नहीं दिखता था। इतना तो पढ़े लिखे थे, मतलब इतना हम लोग पढ़े लिखे थे। हम लोग में जितने भी गधे थे वो इतना पढ़े लिखे थे कि किस लिए किस बच्चे को दंड दिया जा रहा है, इतना तो ज्ञान था। बाकी ज्ञान नहीं था। बाकी मैं अपनी ही बताता हूँ कि मेरा ही उसमें योगदान था कि मैं नहीं पढ़ा, ये मेरी गलती है, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। इसके लिए मैं फांसी चढ़ना होगा मैं चढ़ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको भी पता होना चाहिए कि जिस बच्चों को भी छोटे हैं और उनको मार रहा है, वो बच्चे भी कभी बड़े होंगे। और ऐसा तो नहीं है कि उतने छोटे हैं कि याददाश्त उनकी मिट जाएगी। बोटी बोटी काटने का मन करता है साला। पर चलो हो गया, उसके भी बीवी बच्चे हैं। अपने बच्चे को आज तक वो कुछ नहीं कहा, वो उसी स्कूल में पढ़ता था। और एक बात और, उसका बच्चा भी फेल हो जाता था। वो अपने बच्चे को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पहले में पढ़ाया। उसका बच्चा मतलब शायद मान लो 20 साल का था तब वो 9th में था। ऐसा सिस्टम था। ऐसे लोग कुछ नहीं कह सकते, केवल गोली के अलावा उनके पास मतलब उनको शहीद हो जाना चाहिए किसी लिए, किसी चीज़ को, मतलब बेमतलब उनको मर जाना चाहिए। उनको धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। अभी के समय में होता ना तो वीडियो वायरल हो जाती है उसकी, लेकिन अब सुधर गया है। बच्चे उसको खूब सबक सिखाए हैं, फिर भी अभी मतलब बाहर से तो दिखाई नहीं देता, पर अंदर से है डरा हुआ। यार मैं खुद पछता रहा हूँ कि मैं मार दिया होता तो अच्छा रहता, आज साला जिंदा तो ना होता। पर अब नहीं, ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि ये गलत है। और ऐसी भावना के लिए मैं तहे दिल से सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैं पप्पू सर से भी क्षमा मांगता हूँ कि मैं गलत था, मेरे भले के लिए आपने मारा। आपसे बदला लिया जाएगा, लेकिन स्वर्ग में लिया जाएगा। जब हम भी मर जाऊँगा तब वही बात होगी, आपसे वहीं मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप भी निश्चिंत, हम भी निश्चिंत, खुशी खुशी। बाकी ज़िंदगी की तो बर्बाद हो नहीं गई। 9th की तो हम सोच ही नहीं दिए हैं मेरे पप्पू सर जी। वो बोले कि जो बनाया वो मर गया, मेरा बनाने वाला। और सब बात सही है, जिन्होंने मेरी सूची वगैरह बनाई थी वो ख़त्म हो चुके हैं, नहीं है, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और मेरी 8th की 9th की मतलब, हाँ एक बात मुद्दे वाली, किसी मतलब प्राइवेट स्कूल में क्या इतना अधिकार होता है कि बच्चे को D ग्रेड दिया जाए? ये मेरे को कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। मेरे को पप्पू सर जी ने केवल D ग्रेड दिया है। मैं उनके स्कूल में 10th तक पढ़ा, 10th फेल हो गया, मतलब 9th तक की अनुसूची, 9th की तो दिए नहीं, बात खत्म। 10th फेल हो गया तो साला 9th का दिए नहीं, और वो बोलते हैं कि दे दिया। मैं 1st से लेकर 8th तक की अनुसूची रखा हुआ हूँ, तो मैं 9th की अनुसूची क्यों घुमाऊँगा? कोई लॉजिक है? मेरे को नहीं दी गई। मेरे को सारी की सारी अनुसूचियाँ याद है कि मेरे को कहाँ पे दी गई हैं, कब दी गई हैं, किस मोमेंट में दी गई हैं। बस वो नहीं याद है कि वो कब दिए। अब मेरे को नहीं याद है कि उनको नहीं याद है। वो बोलते हैं दिए हैं और मैं बोलता हूँ नहीं दिए हैं। और मैं मैम से मांगता हूँ, वो बोलते हैं नहीं देंगे। बोलते हैं कि लिखवाओ, FIR लिखवाओ, वहाँ थाने में जाकर बोलो FIR करो तो तुमको देंगे। शायद होगा ऐसा सिस्टम। फिर बोले कि नहीं मिलेगी। मैं बताया कि मेरे को टिकट दिए हो,
तो इसको सुधारो भाई, ए ग्रेड करो, सी ग्रेड करो, मतलब सी ग्रेड तो करो, बी ग्रेड तो करो। तो उन्होंने बोला कि जो तो आपकी अनुसूची बनाए थे वो अब नहीं रहे दुनिया में, इसलिए आपको डी ग्रेड के साथ ही जीना हो। ई ग्रेड तक दिए हैं, ए दिए फर्स्ट में, बी दिए सेकंड में, सी दिए थर्ड में, फिर फिफ्थ में ई, सिक्स्थ में ई मतलब डी, फिर सिक्स्थ में ई, सेवन्थ में ई, एट्थ में ई। ये कौन सा ग्रेड है ब्रो? बट होगा उनके सिस्टम में। फिर जब 9th में मेरा नामांकन किए, हाँ मेरे पापा जी जो है तो जब से गाड़ी से मैं जाने लगा 4 व्हीलर से, तब से वो स्कूल में जाना छोड़ दिए। बच्चा क्या कर रहा है, कैसी पढ़ाई है, ना कोई पेरेंट्स मीटिंग, कुछ भी, कोई भी अटेंडिंग नहीं। मतलब डैडी की मेरी कोई अटेंडेंस बनी थी। तो पप्पू ने फिर से लापरवाही ले लिया कि भाई इसका तो बाप भी मर गया और इसका कोई है नहीं, जाने दे, कबाड़ में पैसा मिल रहा है, बस बात खत्म। मेरे पिताजी मेरे को पैसा दे देते थे कि जाओ फीस जमा कर दो, मैं जाता था, दे देता था पप्पू को, पप्पू मेरे को रसीद देता था, मैं जाकर रख देता था। लेकिन मेरे पापा जी गिनती किए हैं पैसा कि वो मेरी जितनी फीस लगी है उसका डबल फीस दे चुके हैं। और पप्पू की गिनती है कि जितनी मेरी फीस लगी है उसकी आधी फीस वो दी है 10 साल की। और मेरे पापा जी सोचते कहते हैं कि मैंने 20 साल तक की फीस दिया। मतलब बोलते ज़्यादा दे दिया, बोलते कम दे दिया। फिर लास्ट में उसने बड़ी वसूली की। मैंने जब नाम कटाया वहाँ से तो बड़ी वसूली की, मेरी मम्मी को धमकाया, डराया, और मेरे मम्मी जी से काफ़ी बेइज्जती से पेश आए। वहाँ के हनुमान सर थे, वो थे मतलब वो वहाँ के मुख्य थे, उन्हीं का स्कूल था ऐसा मानना है। तो वो बड़े बदतमीजी से पेश आए, बड़ी गुंडई से। और जो पप्पू सर थे वो बच्चों से बदतमीजी करते थे। और हमारे हेड सर जो थे वो बड़े नेक दिल इंसान थे, बड़े अच्छे थे, उनसे कोई कुछ मतलब नहीं। उनसे कुछ पूछो पप्पू सर के पास चले जाए, कुछ पूछो हनुमान सर के पास चले जाए, उनको कुछ पता ही नहीं, वो स्कूल में क्यों थी पता नहीं। और मारते कहते थे एकदम घूसा घुमा कर, ठीक है ना। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी मिलावट नहीं है, मेरे दोस्त लोग सब जानते हैं, उनको भी पता है, ठीक है ना। मैं अपने से कोई बात बनाकर नहीं बता रहा हूँ, ना मेरे पास इतनी क्षमता है बनाने के लिए। क्षमता होती तो मैं पढ़ने में पहले ही तेज होता, ठीक है ना। नामांकन किया उन्होंने 9वीं में, तो उनमें मेरे पिताजी के नाम में प्रसाद हटा दिया। फिर मेरी पहली में जन्मतिथि फर्स्ट में डली हुई है 2005, फिर सेकंड में 2003, थर्ड में 2004, फोर्थ में 2005, फिफ्थ में 2003, सिक्स्थ में 2005, सेवन्थ में 2004, एट्थ में 2004, नाइन्थ में पता नहीं, फिफ्थ में 2000, हमने 10th में, मतलब 9th के नामांकन से 10th होता है, तो इसका मतलब कि 9th में डाले थे वो 2005। तो अभी मेरे अंक सूची में 9th के नामांकन से 10वीं की अंक सूची बनती है, चाहे जहाँ हो। तो अभी मेरे 10th की अंक सूची में 2005 है, और मेरी 8th की उसमें आधार कार्ड में 2004 है। तो मैंने 8th में देखा था कि 2004 है, 9th की अंक सूची तो ये नहीं थे। तो मेरे को लगा कि 8th में जब 2004 है तो मैं जो जन्मतिथि आधार में 2005 डली थी तो उसको चेंज कराकर मैंने 2004 करा दिया। डेट सुधरने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो एक बार होती है। ये मेरे को ना आधार कार्ड वाला समझाया था, ना मेरे घर वाले जानते थे, ना किसी ने, कोई नहीं जानता था, मैं खुद नहीं जानता था। फिर क्या हुआ कि जब मेरा 10th में 2005 हुआ तो मेरे को लगा ये क्या हो गया, अब 2005 कराना पड़ेगा। मैं गया कराने, लिमिट क्रॉस बता दिया। आज तक अभी भी लिमिट क्रॉस है उसकी, अब वो नहीं सुधर सकता। और सुधरवाने के लिए मैं बात करता हूँ तो हेल्पलाइन नंबर बात करता हूँ, बोलता है दिल्ली चले जाओ। अब हम दिल्ली में कहाँ जाएँ? दूसरी बात, वहाँ से पता लगाएं कि अगर दिल्ली में कुछ होता है कि नहीं होता, तो वहाँ बोले कि वहाँ जाओगे तो 1 आध महीना लगेगा। 1 महीना रुकने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। फिर यहाँ से बात करते हैं कि असिस्टेंट से हो जाए, तो असिस्टेंट बोलते हैं 50,000 लगेगा, तो 50,000 है ही नहीं देने को। तो इसलिए आधार कार्ड मेरा पड़ा है। और आधार कार्ड के कारण मैं किसी भी साइट में या किसी भी जॉब में फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ। कि अगर मान लो कि मैं भर दिया फॉर्म, वहाँ गेट पे आधार कार्ड चेक होता है, आधार कार्ड से अंक सूची मिलवाते हैं, तो आधार कार्ड 2005 होगा, अंक सूची 2004 होगी, आधार 2004 या 2005 होगा, तो इसमें लफड़ा होगा, वो खेद देंगे तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या, अब वो सुधार ही नहीं सकता। बस अंक सूची सुधरवाना है, शिक्षा मंडल जाओ। तो गाइस, जो पापा जी की किताबें थी वो तो सरपंच जी के यहाँ चली गई, वो ले ली वापस। और जो टाटा की सिम थी उसको एयरटेल में कन्वर्ट करा दिए उसी के 2-3 दिन बाद, जब मोबाइल लेना ही। और जो ये सम्मान सत्कार सिखाए थे वो पापा ही सिखाए थे। उनके बड़े बड़े लोग मित्र थे, वो आते थे तो प्रणाम करना, बड़ों की इज्जत करना, वही सिखाए थे। तो यही था। फिर जिन लोगों की पप्पू लोग करते थे मतलब कि इज्जत सत्कार, वो लोग मेरे पापा जी करते थे। लेकिन मेरे पापा जी गुजर गए थे तो इसलिए मेरी कोई औकात नहीं थी कहीं। अगर वो होते तो कुछ अलग होता, मेरे को पता है।